इस वीडियो में हम सैप में बिक्री प्रक्रिया पर करीब से नजर डालेंगे। बिक्री प्रक्रिया ग्राहक की पूछताछ से लेकर भुगतान प्राप्ति तक की सभी गतिविधियों का पूरा क्रम दर्शाती है। सैप में इस प्रक्रिया को बिक्री और वितरण मॉड्यूल में मैप किया जाता है, जिसे आमतौर पर सैप एसडी कहा जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर बिक्री पूछताछ या ग्राहक ऑर्डर से शुरू होती है। सैप सिस्टम में इसे एक बिक्री दस्तावेज के रूप में दर्ज किया जाता है। इसमें सभी संबंधित विवरण शामिल होते हैं, जैसे ग्राहक संख्या, अनुरोधित उत्पाद, मात्रा, डिलीवरी की तारीख, साथ ही सहमत मूल्य और शर्तें। यहां तक कि इस शुरुआती चरण में भी सैप अन्य मॉड्यूल्स तक पहुंचता है, जैसे कि मटेरियल्स मैनेजमेंट मॉड्यूल से मटेरियल मास्टर डेटा या कस्टमर मास्टर से ग्राहक डेटा। एक बार ऑर्डर देने के बाद सैप स्वचालित रूप से उपलब्धता जांच करता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अनुरोधित सामग्री वांछित मात्रा और आवश्यक समय पर उपलब्ध है या नहीं। यह जांच कई प्लांट्स या स्टोरेज लोकेशनों में भी की जा सकती है। अगर उपलब्धता की पुष्टि हो जाती है तो ऑर्डर सिस्टम में सेव कर लिया जाता है और यह बिक्री प्रक्रिया के सभी आगामी चरणों के लिए आधार बनता है। अगला चरण है डिलीवरी प्रोसेसिंग, जिसके तहत एक डिलीवरी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। कंपनी के व्यापार नियमों के अनुसार यह डॉक्यूमेंट या तो मैन्युअली या फिर सिस्टम द्वारा अपने आप जनरेट किया जाता है। डिलीवरी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भौतिक वस्तुओं की मूवमेंट की तैयारी की जाती है, जिसमें पिकिंग, पैकिंग और शिपिंग को सौंपना शामिल है। जैसे ही सामान भौतिक रूप से वेयरहाउस से निकलता है, सैप सिस्टम में गुड्स इश्यू पोस्ट कर दिया जाता है। इस चरण के लॉजिस्टिकल और वित्तीय दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। इन्वेंटरी में स्टॉक कम हो जाता है और साथ ही अकाउंटिंग के नजरिए से डिलीवरी को बिक्री दायित्व की पूर्ति के रूप में मान्यता मिलती है। इस तरह गुड्स इश्यू प्रक्रिया के भौतिक चरण से वित्तीय चरण में बदलाव को चिह्नित करता है। इसके बाद सिस्टम में एक इनवॉइस जनरेट की जाती है, या तो अपने आप या मैन्युअली। यह इनवॉइस मूल ग्राहक ऑर्डर, डिलीवर की गई मात्रा और तय शर्तों के आधार पर बनाई जाती है। सैप में इस चरण को बिलिंग कहा जाता है। इनवॉइस सीधे ग्राहक को भेजी जा सकती है, चाहे डिजिटल रूप में हो या प्रिंटेड फॉर्म में, और यह प्राप्त होने वाले भुगतान का आधार बनती है। जैसे ही इनवॉइस भेजी जाती है, प्राप्ति भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसे वित्तीय लेखांकन मॉड्यूल में दर्ज किया जाता है। जैसे ही ग्राहक इनवॉइस का भुगतान करता है, सिस्टम इसे खुले आइटम की क्लियरिंग के रूप में दर्ज करता है, जिससे लेनदेन की वित्तीय पूर्णता को चिह्नित किया जाता है। इसके साथ ही बिक्री प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। संक्षेप में, सैप में बिक्री प्रक्रिया बिक्री चक्र के सभी चरणों को एक संगठित, डिजिटल और स्वचालित तरीके से कवर करती है। यह एंड टू एंड प्रोसेस चेन पारदर्शी वर्कफ्लो, उच्च डेटा गुणवत्ता और प्रक्रियाओं को लचीले ढंग से स्केल और अनुकूलित करने की क्षमता की नींव बनाती है। इस प्रकार सैप ग्राहक प्रबंधन और समग्र व्यवसाय नियंत्रण के लिए एक सुरक्षित, कुशल और पारदर्शी ढांचा प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए सहायक रहा होगा। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सवाल या टिप्पणी है तो कृपया नीचे संदेश छोड़ें। अगली बार फिर मिलेंगे रेडवेस्ट एकेडमी में।